संख्याओं का मैसेप 11 है। पहली संख्या 3 अंकों की है और दूसरी संख्या 2 अंकों की है। उनका एलसीएम दे रखा है 572। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको सिखाया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल क्या होता है, बताओ। तो 572 बटे 11 कर दो। सबसे प्यारी चीज सिखाई हुई है मैंने आपको। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है। अब 52 के ऐसे टुकड़े करो जिनमें एक संख्या 3 अंकों की हो और एक संख्या 2 अंकों की हो। तो मैंने 52 के देखे 13 और 4। क्यों? यही पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि 11 चौके 44, एक संख्या तो ये बन जाएगी, और 13 इंटू 11 एक संख्या ये बन जाएगी। और भी कुछ हो सकता है? बस यही होगा सर। इनका योग पूछा गया है तो योग कर लीजिए। तो कितना आ रहा है, 17 इंटू 11 187। ऑप्शन नंबर डी। एक चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, जिसमें क्या बोला जा रहा है देखना जरा। एक चतुर्भुज मैंने बना दिया एबीसीडी। चलिए, ए बी सी डी, सी और डी का समद्विभाजक ई पर मिलता है। तो मैंने देखा सी और डी का जो समद्विभाजक है वह ई पर मिलेगा। तो कौन समद्विभाजक को मैंने ई पर मिला दिया। अब ध्यान से देखना, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, ये कौन समद्विभाजक है और ई पर मैंने इसको मिला दिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है सर? अब बोला जा रहा है कि सीई डी की वैल्यू है 43। ठीक है। एंगल ए कितना है, 32। तो एंगल बी का माप बताइए आप, क्या होगा, कैसे करोगे आप बताओ। आप बताओ कैसे करोगे। तो अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि सर ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, तो आप क्या कह सकते हो, क्या सर c/2 प्लस d/2 प्लस 43 बराबर 180 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब देते जाओ बस, जिससे कि आपका दिमाग दौड़ता चला जाए। c/2 प्लस d/2, 43 को अगर इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 137। c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 137 इंटू 2 हो जाएगा 274। अब ये 274 आ गए दोनों एंगल, और ये 32 है। तो 274 में अगर मैं 32 जोड़ दूं तो 6 0 306। तो कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये कोण क्या होगा, 54 ही तो होगा। मजा आ गया डियर, अच्छा लगा ना। आपसे पूछा गया है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करता है, बोलिए। सर नंबर ऑफ जीरोस 2 और 5 डिसाइड करते हैं, लेकिन जो भी इनमें न्यूनतम होगा, न्यूनतम कौन है, मिनिमम कौन है। सर मिनिमम मेरे पास 2 की पावर 56 है, तो केवल और केवल 56 जीरो ही बनकर तैयार हो पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे सर। ओनली 56 जीरो ही तैयार हो पाएंगे, चाहे 67 बहुत सारे 5 पड़े हैं, लेकिन उससे क्या लेना देना है, क्योंकि आपको यह बताया हुआ है कि 2 और 5 के जोड़े से ही जीरो बनता है, वरना जीरो नहीं बनता। तो अब 2 ही आपके पास 56 है, तो आप जीरो 56 ही बना सकते हो क्या, 67 बना सकते हो क्या। चलिए, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सर, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 है। अल्फा माइनस बीटा बराबर अगर 5 है तो अल्फा क्या होगा। तो सर इनको जोड़ लीजिए, तरीका पता है। अल्फा हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर बटे 2 7, और बीटा क्या हो जाएगा 2। सिंपल। तो जब आपके पास दो मूल आ गए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, एक्स स्क्वायर माइनस तो पहले से ही होता है मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये हुई ना बात। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सर कैसे करेंगे, मैं इसको बेसिक से समझाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है, कोई बताएगा। सर ये होता है 2n -4 इंटू 90 डिग्री। यहां तक किसी को कोई शक नहीं है।
ठीक है। अब बोला गया है कि उनके आंतरिक कोणों का माप का अनुपात ये है, प्रत्येक आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं सर n1 अपॉन, या अगर इसको आप n ले रहे हो तो नीचे वाले को आप क्या ले लो, बोलो 2n ले लो, यानी कि 4n माइनस का 4 इंटू 90। और इसके नीचे जो n आएगा, यानी कि अगर आपने ये 1/2 लिया है तो क्या मैं कह सकता हूं एक 2/1 का यहां गुणा करना पड़ेगा। अब ये 2/1 कहां से आया, कौन कौन सोच पा रहा है, बराबर 3/4 करना है। कौन कौन सोच पा रहा है, सोचना ही तो है, सारा काम ही सोच का है। प्रत्येक कोण की बात की गई है, इसका n इसके नीचे होगा तो ये 1 आ गया, और इसका n इस 2 नीचे होगा तो 2 यहां आ गया, और n से n कट गया, क्योंकि साइड्स नीचे आती है ना, तो साइड नीचे अगर मैं इसको लगाता तो 1:2 होता, तो 2:1 हो जाएगा उल्टा हो। सर 4n कैसे, शौकत आप बताओ कैसे आएगा 4n, कि नेचुरल फॉर्मूला ये होता है, अब रेशो आपका डबल है भुजाओं का, तो मैं दुगना करके नहीं लिखूंगा, क्या लिखना पड़ेगा, आप सॉल्व कर लो फटाफट से। तो 90 से 90 कट गया, ठीक है, मैंने यहां कॉमन ले लिया n-2, और यहां कितना बचेगा 2n-2 बराबर 3/8। सॉल्व करने पर 8n-16 बराबर 6n-6। सॉल्व करने पर आया 2n बराबर 10, n बराबर 5। अब n बराबर 5 आएगा तो दूसरी 10 आ जाएगी, डी आंसर आ जाएगा। तो माध्य और माध्यिका का अंतर बताना है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटा जो दिख रहा है डेटा मेरे को कितना दिख रहा है, बोले 8 दिख रहा है, फिर उसके बाद 8 दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको 9 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, फिर 10 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर 12 दिख रहा है, फिर 7 भी है भाई, है ना, फिर 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 8 11 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया कि पूरे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डन है। अब बोला गया है माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, 11 है तो छठवां पद, फर्स्ट 2 3 4 5 6, तो मीडियन कितनी निकल कर आ गई यहां से, तो मीडियन तो निकल कर आ गई गुरुजी 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे मीन निकालना है, तो मीन कितना हो जाएगा, मीन होता है सम अपॉन नंबर, तो सबको जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है डियर, 110 ही आ रहा है क्या, चलो धन्यवाद, 110/11 करूंगा तो यहां निकलकर कितना आया, 10 आया। तो आपको अंतर पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, अंतर डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा, बस। तो 10% की अगर छूट के बाद आप इतने रुपए में बेचते हो, तो यहां हम कह सकते हैं सर 90% पर आप बेच रहे हो, और वही आपका सेलिंग प्राइस है, और वही 4536 के बराबर है, यानी कि अंकित मूल्य अगर मैं निकालना चाहूं तो 9 का भाग दूंगा, 9 पड़म 45, 9 चौके 36, 5040। अब एक खुदरा विक्रेता को इतने परसेंट की हानि होती है बेचने पर, तो 5.5% की अगर हानि होती है, और 5040 आपके सामने एमआरपी आ गया, ठीक है, तो अगर हानि हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है डियर स्टूडेंट, तो आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो ना, सर ये सेलिंग प्राइस है, तो मैं 5.5% की हानि को फ्रैक्शन में लिख के बताओ आप लोग सब। तो सर आप कैसे लिखते हो, मुझे पता चल चुका है कि 5.5/100 करते हो आप, फिर आप पॉइंट हटाते हो, 1000 बना देते हो, 5 से काटा आपने 11 बार, और 5 से काटा आपने कितनी बार, 200 बार, तो 11/200, तो 200 में अगर आप 11 की छूट देते हो तो आप कितना निकाल देते हो, 200 में अगर आप 11 का कमी करोगे, हानि है ना, लॉस है ना, तो कितना लिखोगे 189। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सीपी हो जाएगा और ये मेरा एसपी हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, ऐसी सीखना है, बोलो ये मेरा सीपी हो जाएगा, ये मेरा एसपी हो जाएगा, और ये एसपी मेरा किसके बराबर है, 4536 के बराबर है सर। और जानकर के अच्छा लग रहा है कि 9 से कट रहा है सर, तो 9 से कटने पर कितना आया, 9 पड़म 45, 9 चौके 36, 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 21, और ये पूरा पूरा जा रहा है 24 बार। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा सीपी निकल कर आ गया 4800। यहां तक आप लोग सब खुश है ना, होना चाहिए आपको खुश। जब आपका सीपी निकल कर आ गया 4800, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अच्छा ये तो उल्टा है,
है ना। तो यहां से तो हमें जाना ही नहीं चाहिए था, है ना। चलो, क्योंकि हमें उल्टा दे चलना है क्वेश्चन। अब जब हमारा सीपी निकल कर आ गया, तो अब क्या बोला जा रहा है कि 20% डिस्काउंट और 20% लाभ है। तो एमपी और सीपी का रेशो क्या होता है, बताया हुआ है ना सर। डिस्काउंट है यानी कि 80 और लाभ है यानी कि 120। क्या बात है सर, अब तो फोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 बराबर 2400 और 24 तिया 7200। गजब, मजा आया क्या। साबुन का एक आकार दे रखा है 7, 5 एंड 2.5। अब साबुनों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 56 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 0.25 आंतरिक माप वाले दो बक्सों में पैक किया जा सकता है। तो कितनी साबुनों को मैं पैक कर सकता हूं वो मुझे बतानी है। तो सर मैं कैसे करूंगा। बोले यार, नंबर ऑफ साबुन के लिए बड़ा बक्से का आयतन 56 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहने दो, 0.2 मीटर है तो 0.2 को 100 से गुणा कर दो, 0.25 है तो उसको भी 100 से गुणा कर दो, फायदा हो जाएगा। अब छोटी साबुन की टिक्की का आकार कितना है, 7 गुणा 5 गुणा 2.5, 5/2। 25 से ये 25 उड़ गया, 7 से गया ये 8 बार, ठीक है। 8 दूनी 16, 1.6 यानी कि 160 इंटू 2, 320। 320 आपकी साबुन की टिक्कियां होंगी। 28 में से 23 घटा दो, और तीन संख्याएं है ना, तीन संख्याओं की बात की जा रही है तो 3 का गुणा कर दो, 15। यही रेंज होती है। और कैसे करेंगे ये आपको पता ही है, सबको, सब लोगों को सब कुछ पता ही है। हर एक तरीका होता है हर एक क्वेश्चन को करने का। सर तीन ही क्यों, क्योंकि तीन संख्याओं के बारे में चर्चा हो रही है। अगर चर्चा का विषय कोई चार संख्याएं होती तो चार संख्याओं के बारे में चर्चा करते। तो बात इस चीज पर डिपेंड करती है। आप इसका बेसिक जानना चाहते हो तो चलिए सिखाता हूं। आरोही क्रम समझते हो क्या, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। यानी कि डब्ल्यू सबसे छोटी है, एक्स, वाई, जेड, जेड सबसे बड़ी है, राइट। जेड सबसे बड़ी और डब्ल्यू सबसे छोटी। सबसे छोटी तीन संख्या ये हो जाएंगी, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। इनका औसत दे रखा है 23। तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69। और सबसे बड़ी तीन संख्याएं एक्स, वाई और जेड, इनका औसत 28 दे रखा है, 28 दिया 84। अब क्या करोगे बताओ। परास क्या होती है, रेंज होती है सर जेड माइनस डब्ल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दिया, आंसर निकल कर आ गया 15। क्योंकि y से y और x से x कट जाएगा और z माइनस डब्ल्यू ही आ जाएगा। एक पिता और पुत्री की आयु का जो योग दे रखा है वो 51 साल दे रखा है। 8 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु से 3 गुना था। चलिए, तो मैंने मान लिया कि एक पिताजी हैं और एक पुत्री जी हैं। तो पिताजी को x मान लो और पुत्री जी को y मान लो और उनका योग दे दो 51 साल। अब 8 साल पहले की चर्चा की गई है, यानी कि इनको भी 8 साल छोटा कर दिया, इनको भी 8 साल छोटा कर दिया। तो क्या बोला जा रहा है, इनका जो गुणनफल है 8 साल पहले, जो इनका गुणनफल है, ऐसे करोगे क्या, बकवास तरीका है। बोले क्या करें गुरुजी। बोले पिताजी को आप x मान लो और पुत्री कितने साल की हो जाएगी, 51 माइनस एक्स की, ठीक है। 8 साल पहले, इसको भी x माइनस 8, 8 साल पहले 51 माइनस एक्स माइनस 8, दोनों का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 3 गुना था, यानी कि 3x के बराबर है, ठीक है। तो बस हो गया सॉल्व। तो x माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 40, 40 कितना हो रहा है 43 माइनस एक्स बराबर 3x। अरे ये तो क्वाड्रेटिक चली जाएगी यार। इतना लेंदी क्यों लें, कोई और तरीका खोजते हैं।
अच्छा, बाय ऑप्शन x-8 होगा ना ये। उस समय की, यानी कि सेम उस समय की। तो सॉल्व कर लेते हैं, कट गया फिर तो ये हो गया आसानी से सॉल्व, हो गया आसान। तो x बराबर आ गया 40। वाह, क्या बात है, ये सही लगा।